हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिटरमिनेंट्स चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करेंगे जो है एक्सरसाइज 4.2। इसमें हम लोग डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं उसके ही सहायता से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर से आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 वेटेज का पूछता है, 2 नंबर का भी पूछता है, लेकिन 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको हर साल लगता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को हम लोग। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है 4.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि प्रूव दैट। अब इस चैप्टर में क्या है, आपको 1 से लेकर के 5 तक का जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक्सपेंड नहीं करना, केवल प्रॉपर्टी लगाएंगे और हम लोग डिटरमिनेंट्स को प्रूफ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है। एलएचएस को हम लोग लेके चलेंगे और आरएचएस को हम लोग प्रूफ करेंगे। इस डिटरमिनेंट्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका जो ये थर्ड कॉलम है इसको हम लोग देख रहे हैं तो ये आपको 2 टर्म्स के सम के रूप में लिखा है, यानी 2 पदों के योगफल के रूप में। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट्स में एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट जितना टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ रहता है उतना ही हम लोग डिटरमिनेंट्स के सम में लिख सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। तो यहां पे देखिए इस डिटरमिनेंट्स को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से x, y एंड z, ये आपका a, b एंड c, जिस कॉलम में यहाँ पे जो आपका ये कॉलम है इसमें लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक पद में, इसी को ब्रेक करना है। तो पहले है x, y, z, तो यहां लिखेंगे हम लोग x, y एंड z, ठीक है। एक डिटरमिनेंट बन गया। अब प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब फिर से स्टार्टिंग से यहां से x, y एंड z, ये आपका a, b एंड c, एंड देन सेकेंड एलिमेंट्स a, b एंड c। अब हम लोग देखिए क्या देखें यहाँ पे कि जो आपका थर्ड कॉलम था तो वो आपको 2 पदों के योगफल के रूप में लिखा हुआ था, तो उतना ही डिटरमिनेंट्स इसको हम लोग लिख देंगे। अब अगर इस डिटरमिनेंट्स को देखें हम लोग तो यहां देखिए ये इसका C1 और ये इसका C3, यानी C1 का सारा एलिमेंट C3 के इक्वल है। क्लियर है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में 2 या 2 से अधिक, यानी अगर 2 ही आप देख लीजिए कि 2 रो या 2 कॉलम का सारा एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। यहां हम लोग देख रहे हैं कि C1 और C3 का सारा एलिमेंट XX, YY एंड ZZ इक्वल है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्लियर है। प्लस यहां देखें यहां पे ये आपका कॉलम 2, ये आपका कॉलम 3, यहां भी 2 कॉलम इक्वल है। सेम कंडीशन आपको रो में भी, अगर 2 रो इक्वल हो जाएगा सारा एलिमेंट्स तो उसका वैल्यू भी 0 हो जाता है, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस ये आपको हो गया 0 और यही से हम लोग लिख सकते हैं RHS एंड प्रूफ। क्लियर है। इस तरह से सवाल को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका कारण भी लिख सकते हैं, ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि इस सारणिक में ये जो डिटरमिनेंट्स है इसका C1 और C3 का सारा कॉरेस्पॉन्डिंग यानी XX, YY एंड ZZ इक्वल था तो वैल्यू 0। यहां से C2 और C3 का सारा कॉरेस्पॉन्डिंग AA, BB, CC सारा इक्वल है तो वैल्यू हो गया 0। तो इस तरह से 0 + 0 0 और यही हम लोग का हो गया RHS। क्लियर है। ये हम लोग क्या देखें, बिना एक्सपेंड किए केवल प्रॉपर्टी लगाए और इसको हम लोग प्रूफ किया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वही LHS से RHS और कंडीशन वही है कि हम लोग को यहाँ एक्सपेंड नहीं करना है। कैसे बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए तो C - A, A - B और B - C, और यहाँ देखिए -B + B -C + C -A और +A। अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें इस तरह से कि अप्लाई R1 को चेंज कर देते हैं, तो देखिए दोनों का साइन अपोजिट है, यहां से R1 को चेंज करेंगे R1 और प्लस R2, और जैसे ही ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाए तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये A - C, B और B कैंसिल हो गया, यहां से C कैंसिल, ये बच जाएगा आपको B और माइनस में A, ये वाला बच जाएगा। यहां से A कैंसिल, ये बच जाएगा आपको C - कितना B,
बीच वाला को आपको कुछ नहीं करना, उसको चेंज हम लोग नहीं किए हैं, क्लियर। और नीचे वाला भी आपका c माइनस a माइनस बी एंड b माइनस सी। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए, तो आप अगर देखिएगा R1 को और R3 को दोनों का एलिमेंट लगभग सेम है, केवल माइनस का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, या तो R1 से या तो R3 से। या वैसे भी देखें तो इसका और इसका रेशियो आप देखेंगे तो -1 मिलेगा, यानी इस दोनों में माइनस का डिफरेंस, इस दोनों में माइनस का डिफरेंस और इस दोनों में माइनस का डिफरेंस। तो या तो आप माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं, या अगर बिना माइनस कॉमन लिए हम लोग करेंगे तो लिख सकते हैं कि जो आपका R1 का एलिमेंट है और R3 का एलिमेंट, इसका जो आपको रेशियो है वो इक्वल है। दैट मींस कि R1 का एलिमेंट और R3 का एलिमेंट प्रोपोर्शनल। और हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी में कि अगर किसी डिटरमिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम के आपको कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू भी हो जाता है 0। या तो आप कॉमन लेके कर सकते हैं या बिना कॉमन लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ देखिए a माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस का फर्क, b माइनस ए माइनस बी, माइनस का फर्क, और c माइनस बी माइनस सी, सब में माइनस का फर्क यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि R1 तथा R3 के संगत अवयव समानुपाती हैं। समानुपाती दैट मीन्स हो गया प्रोपोर्शनल। क्लियर है? इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखिए। संगत कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी अवयव हो गया, और समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल। अब अगर समानुपाती हुआ मतलब इसका वैल्यू हो गया आपको 0, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ये इसका वैल्यू हो गया 0 और यही आपका है RHS और ये हो गया आपका रूट। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ये हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेंड नहीं किए हैं, केवल प्रॉपर्टी लगा के प्रूफ करना है। क्लियर? तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वही टाइप का है, यानी प्रूफ करना है LHS RHS और प्रॉपर्टी लगा के। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसको हम लोग फिर से स्प्लिट करते हैं, जैसे 2 है, 3 है और 5, यहाँ 7 है, 8 है और 9। क्लियर? तो इसको हम लोग अगर लिख दें यहाँ से 63 + 2 65 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग लिख दें 72 + 3 75 हो जाएगा। इसको लिख दे 81 + 5 तो 86 हो जाएगा। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे किए थे वही प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा 2, 3 एंड 5, 7, 8 एंड 9, और ये 63, 72 एंड 81 बीच में प्लस, और ये आपका फिर से 2, 3 एंड 5, 7, 8 एंड 9, ये 2, 3 एंड 5। अब इस दोनों डिटरमिनेंट्स को देखिए तो आपको पता चलेगा, यहां देखिए 7 एंड 63 1:9, 1:9 एंड 1:9। इसका मतलब C2 और C3 का जो आपको कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ये प्रोपोर्शनल है। इसका वैल्यू हो गया यहां से 0। आप कारण लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में लिखे थे कि C2 और C3 के संगत अवयव क्या है, समानुपाती, 0 हो गया। यहाँ पे प्लस इसमें देखेंगे तो ये देखिए और ये देखिए दोनों आपको इक्वल है, यानी C1 और C3 का जो आपको एलिमेंट्स है सारा इक्वल है। इसका वैल्यू भी हो जाएगा 0 एंड 0 + 0 = 0, और यही आपका हो गया RHS और ये रूट। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट में आपको जब प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो वहां आपको चेक करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग लगाएं। क्लियर है? अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको मान लीजिए कि अगर एक्सपेंड करने के लिए भी होता, यानी एक्सपेंड भी अगर हम लोग कर सकते थे तो एक्सपेंड से अच्छा होता कि हम लोग प्रॉपर्टी लगा के ही निकालें, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाए यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो हम लोग को ये क्वेश्चन आसानी से बन गया।
अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करते तो आप देख रहे हैं लंबा चौड़ा गुना आपको यहाँ दिखता, और लंबा चौड़ा गुना में आपको समय भी जाएगा ज्यादा, इससे अच्छा प्रॉपर्टी लगा के आप इसको बना लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से है, कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप ये a है, इसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि 1 1 एंड 1, ये आपका BC, ये आपका CA और ये आपका AB। अब A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा AB प्लस AC, ये आपका BC प्लस यहाँ BA होगा, लेकिन हम लोग को लिखना है AB। कैसे भी लिखेंगे तो एक ही बात है, चाहे BA लिखे या AB लिखे, तो एक ऑर्डर में लिखना है कि सारा जो आपको, जैसे यहाँ AB है तो AB दिखेगा, तो बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो AC लिखे हैं, यहां भी हम लोग लिख देते हैं AC, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस में BC। क्लियर है? अब आप देखिए, तो अगर हम इस दोनों को सम कर दे दोनों का, तो आपको सब जगह पे सेम एलिमेंट दिखेगा, AB BC और AC, AB BC AC। यहाँ भी AB BC और CA है या AC की बात है, यहाँ AB BC और AC। तो करते क्या है हम लोग, या तो इसको या तो इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अप्लाइंग यहां से क्या करते हैं, C3 को चेंज कर देते हैं C2 प्लस C3 से। अब जैसे हम लोग ये चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ये चेंज करने के बाद आपको देखिए कैसा डिटरमिनेंट दिखेगा, तो ये तो आपका 1 1 एंड 1 ही रहेगा, ये भी आपका BC, उसके बाद CA और उसके बाद AB, ये ऐसा रहेगा, और ये आपका हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, या एक ही बात है। फिर यहां से AB प्लस BC प्लस CA, और ये भी आपका AB प्लस BC प्लस CA। अब आपको कॉमन दिखा किसमें, C3 में। इसको हम लोग क्या करेंगे कि C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले, इसमें से हम लोग ये कॉमन ले लिए। कॉमन लेने पर डिटरमिनेंट हम लोग जानते हैं, जो कॉमन होता है वो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट में हो जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेना। तो देखिए AB प्लस BC प्लस CA, ये हो जाएगा बाहर, इधर बच गया आपको 1 1 एंड 1, ये आपका BC, ये आपका CA, ये आपका AB, ये भी 1 1 और 1। अब हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट्स में कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए तो वैल्यू 0। ये आपका हो गया AB प्लस BC प्लस CA और इनटू 0 बराबर 0, यही आपका हो गया RHS और हेंस रूट। इस तरह से हम लोग ये चौथा क्वेश्चन प्रूव कर लिया। इस तरह से आपको डिटरमिनेंट्स देख के फिर प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाए कि हम लोग आंसर तक आसानी से पहुंचे। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें आप देखिए तो डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट्स लाना हम लोग को, यहाँ पे आपको 0 प्रूफ करने के लिए नहीं। तब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं, तो ध्यान से देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सप्रेशन हो इधर या डिटरमिनेंट्स हो, तो सबसे पहले आप इस 2 के बारे में सोचिए। सबसे पहले आपको इस 2 के बारे में यहां सोचना है कि ये 2 कैसे आएगा। तो अगर हम लोग देखें इस डिटरमिनेंट्स को, तो इस तरह से अगर हम लोग रो वाइज जोड़े, यानी कि अगर अप से डाउन जाएंगे तो ये हुआ रो, और अगर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएंगे ये हुआ कॉलम। तो हम लोग को अप से डाउन जाना है, क्योंकि इधर देखिए सिमिलर प्रॉपर्टी है, यानी सिमिलर आपका टर्म्स है BC CA AB QR RP PQ YZ ZX और XY, यानी टर्म्स आपको एक जैसा दिख रहा है इस तरह से। तो हम लोग इसको बनाएंगे रो से। तो क्या करते हैं हम लोग, देख लीजिए
बी ए ए सी सी, दो क्वांटिटी यानी दो कॉमन बाद में आ सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं कि R1 को चेंज कर देंगे R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। ऐसा चेंज करने के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ देखिए, तो 2 सब में आएगा तो 2 कॉमन, A प्लस B प्लस C, यहां भी 2 कॉमन, P प्लस Q प्लस R, और यहां भी 2 कॉमन तो X प्लस Y प्लस Z। नीचे वही रहेगा C प्लस A प्लस B, यहाँ R प्लस P एंड P प्लस Q, ये आपका Z प्लस X एंड X प्लस Y। अब देखिए 2 आपको यहाँ दिख गया तो 2 कॉमन ले लेंगे, किसमें है R1 में, तो लिख देंगे R1 से 2 कॉमन लेने पर, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, यानी R1 से हम लोग 2 कॉमन ले लिए तो कॉमन लेने के बाद वो डिटरमिनेंट्स के बाहर चला जाएगा। ये यहां से हो जाएगा आपको कितना, तो देखिए A प्लस B प्लस C, यहाँ पे C प्लस A एंड A प्लस B, यहाँ देखिए P प्लस Q प्लस R, ये आपका R प्लस P एंड P प्लस Q, क्लियर। और यहां से X प्लस Y प्लस Z, ये आपका Z प्लस X और ये आपका X प्लस Y, ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या ढूंढना है, तो यहां से APX को अभी नहीं मत ढूंढिए, ये और ये, तो B चाहिए, यहाँ देखिए ABC है, यहाँ C है, इसमें से इसको घटा दे, ये AC कटेगा B बच जाएगा, फिर इसमें से इसको घटा दे AB कटेगा और C बच जाएगा। मतलब इस दोनों को पहले प्रूफ करते हैं, तो हम लोग यहां से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग, अगर हम लोग अप्लाई कर दे तो एक साथ 2 रो या 2 कॉलम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग चेंज कर दे किसको, R2 को चेंज कर देते हैं R1 माइनस R2 से, एंड R3 को चेंज कर देते हैं हम लोग R1 माइनस R3 से। एक साथ 2 को चेंज कर दिया, R2 को और R3 को। तो देखिए ये 2 तो आपका बाहर है ही, और ये आपका बच जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ AC कैंसल, B बच गया, यहाँ AB कैंसल, C बच गया, क्लियर है। यहाँ जाइए PR कैंसल, क्या बचेगा इधर Q, ये तो आपका P प्लस Q प्लस R है ही, यहाँ क्या बचेगा PR कैंसल तो Q बच गया, और यहाँ से PQ कैंसल तो R बच गया। फिर इसमें आएंगे तो यहाँ X प्लस Y प्लस Z तो आपके पास है ही, यहाँ देखिए ZX कैंसल तो Y बचा, और XY कैंसल तो Z बचा। अब प्रूफ करने के लिए जो था केवल हम ये बच गया हम लोग। अब इसको कैसे लाएंगे, तो यहाँ इसको लाने के लिए R1 को चेंज करना पड़ेगा, तो अप्लाई कर देते हैं किसको, R1 को, कैसे, R1 माइनस R2 प्लस R3 से, यानी इस दोनों को जोड़ के तब घटा लेना। देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो BC खत्म, ये बच जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2, देखिए BC खत्म, A बच गया, नीचे क्या है BC है, यहाँ QR खत्म, क्या बच गया P, यहाँ बच गया Q, ये R, यहाँ से YZ खत्म, X बच गया, YZ, और ये आपका हो जाएगा RHS, और यही हो गया। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो प्रूफ करने के लिए है आपको 0 फिर से। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ B है, यहाँ C है। अब अगर इसमें हम लोग C से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें B से मल्टीप्लाई कर दे, और दोनों का देखिए साइन सेम, चिन्ह समान है, तो हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो दोनों को एक साथ हम लोग नहीं कर सकते, एक एक करके करेंगे। पहले क्या करते हैं कि हम लोग R1 में C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे,
R1 को चेंज कर देते हैं CR1 से, यही हम लोग अप्लाई किए हैं, अप्लाई, ठीक है। तो अब जिससे हम लोग किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट में उससे हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ लिखेंगे 1/c और ये आपका हो जाएगा 0, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, ये आपका AC माइनस में BC, ये आपका -a 0 -c, ये आपका BC एंड 0। अब सेकेंड स्टेप में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें b से मल्टीप्लाई करके और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, अप्लाइंग, यहां से अप्लाइंग R1 को चेंज कर देते हैं R1 माइनस b R2। अब ऐसा चेंज हम लोग जैसे किए तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ये आपका ये 1/c तो आपको है ही, और ये आपका हो जाएगा कितना 0। अब 0 में यहाँ आपका b से किस में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -ab, 0 से घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ab, क्लियर है। यहाँ पे 0 है, इसमें b से मल्टीप्लाई कर घटाए, फिर भी ये हो गया ac, यहाँ bc, यहाँ पे bc और घटा दिए तो 0। ये आपका नीचे वाला -a 0 -c और ये b c एंड 0। अब आप लोग को R1 में, यहाँ R1 में a कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो R1 से क्या कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लेने पर जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a/c और ये आपका बच गया b c एंड 0 -a 0 एंड -c, ये b c एंड 0। अब आप देखिए आपको R1 का एलिमेंट और R3 का एलिमेंट दोनों सेम है और दो रो या दो कॉलम का सारा एलिमेंट इक्वल वैल्यू 0, ये आपका हो जाएगा a/c इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और ये आपका हो गया RHS प्रूफ। इस सब तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग किसी रो या किसी कॉलम में किसी आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और कॉमन लेंगे तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन लेंगे। इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए तो इसमें a, इसमें b और इसमें c कॉमन दिख रहा है, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि R1, R2 तथा R3 से क्रमशः A, B तथा C कॉमन लेने पर हम लोग क्या किए कि R1, R2 और R3 से ABC कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन फैक्टर ABC फ्रॉम R1 एंड R1, R2 एंड R3, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली, क्रमशः का मतलब क्या हुआ, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां हम लोग को दिखा रहा है कि R1 से A लिए हैं, R2 से B लिए हैं और R3 से C लिए, यानी आपको क्रम से कॉमन लिए, इसलिए क्रमशः रिस्पेक्टिवली इंग्लिश में होता। अब हम लोग क्या करेंगे तो यहां से कॉमन अगर बाहर कर दे तो 3 फैक्टर कॉमन लिए हैं तो तीनों आपको मल्टीप्लाई में आ जाएगा, A, B एंड C। अब कॉमन लिए हैं R1 से A, ये हो जाएगा A, B एंड C। इसमें B लिए हैं तो ये आपको हो जाएगा A माइनस B और ये हो जाएगा आपको C। यहाँ पे C कॉमन लिए हैं तो A, क्लियर, और ये आपका हो जाएगा क्या चीज तो B और ये आपका हो जाएगा क्या चीज तो -C, क्लियर है। अब फिर से देखिए आप इस बार कॉलम में कॉमन दिख रहा, अगर हम लोग कॉलम से कॉमन लेते हैं तो कॉलम से अगर कॉमन लिए तो ये आपको हो जाएगा कितना, अब देखेंगे हम लोग क्या चीज यहाँ पे, जैसे R1, R2, R3 लिखे, अब लिखेंगे C1, C2, C3, यानी कि C1, C2 तथा C3 से
क्रमशः ए, बी तथा सी कॉमन लेने पर। तो जैसे कॉमन लिए, एक बार तो ले चुके थे, फिर से ले लेंगे कॉमन। तो अगर हम फिर से कॉमन लिए तो ये आपका जो ए बी सी था ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 1 एंड 1, ये आपका 1 माइनस 1 1, और ये आपका 1 1 एंड ये माइनस 1। क्लियर है? अब आप एक्सपेंड यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो कंडीशन था 1 से 5 तक ही था, लेकिन फिर भी आप इसको जो है बिना एक्सपेंड के ही बनाइए, मतलब प्रॉपर्टी लगाइएगा तो ज्यादा आसान होगा। तो प्रॉपर्टी लगाने में क्या है आपको, यानी कि एक्सपेंड भी तब कीजिए जब आपको किसी रो या किसी कॉलम में आपको 2 जीरो यानी मैक्सिमम जीरो दिख जाए। मैक्सिमम 2 हो सकता है, अगर तीनों हो जाएगा तब तो उसका वैल्यू भी जीरो है। तो आपको कम से कम एक तो ढूंढना है, 2 मिल जाए तो और अच्छा है। तो देखिए आप यहाँ इस दोनों को ऐड कर दें, यानी अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दे, यानी अप्लाई कि C2 को चेंज कर दे C2 और प्लस C3 से, तो यहाँ पे अगर हम लोग चेंज कर दे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये आपका 1 1 1 इसको ऐड कीजिए, ये 2, ये हो जाएगा 0 एंड 0, ये 1 1 एंड माइनस 1। बहुत बढ़िया। अब 2 जीरो दिख गया, तो जिस रो या जिस कॉलम में 2 जीरो दिखा उसी के अलावा हम लोग एक्सपेंड कर दें। यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, किसमें है तो C2 में, तो C2 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। अब आपको इसमें एक साइन कन्वेंशन है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसका जो डायगोनली एलिमेंट होता है उसका साइन प्लस होता है, और बाकी 1 2 3 4 इसका होता है माइनस। ये इसका साइन कन्वेंशन है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब एक्सपेंड करते हैं तो वहां पे आपको साइन लिखना जरूरी है। तो देखिए इसका चिन्ह अगर देखेंगे हम लोग इस एलिमेंट का, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ माइनस होता है, बाकी आपको प्लस होता है। तो हमको चाहिए ये तीनों, ये हो जाएगा आपको माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया आपको। तो C2 के अलावा एक्सपेंड कर दिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम जीरो है। अब एक्सपेंड जब करेंगे तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, यहां से करेंगे एक्सपेंड, तो C2 को लिए क्योंकि इसमें ज्यादा जीरो है, तो 2 का देखिए पोजीशन के हिसाब से इसका हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ का चिन्ह होता है माइनस में। अब इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे तो ये इसके सामने का इसके नीचे का एलिमेंट डिलीट हो गया, बच गया आपको 1 1 1 एंड -1, बाकी ये जीरो है, इसका चिन्ह आपको लिख देना है +0, और ये क्या हो जाएगा तो -0। क्लियर? अब जीरो के सामने आप कोई भी संख्या लीजिएगा, मतलब डिटरमिनेंट लिया तो जीरो ही हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां से हो गया -2 इंटू ये -1 और ये -1, ये जीरो का तो हो ही गया, मतलब ये खत्म ही है। इस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग जानते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये देखिए -2 ये -2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, एंड यही आपका RHS है, और इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। यही था प्रूफ करने के लिए। इस तरह से हम लोग क्या किए, तो पहले रो से कॉमन लिए, फिर कॉलम से कॉमन लिए, फिर यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए तो 2 जीरो आया, फिर एक्सपेंड कर दिए, फिर यहाँ साइन कन्वेंशन किए, और इस तरह से प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट 8 में 2 क्वेश्चन, इसको प्रूफ करते हैं कैसे। तो यहां से देखिए आपको RHS पहले देखना, इसी से पता चलेगा आपको कि कैसे अप्लाई करें। यहाँ दिख रहा है आपको a माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस सी। अब इसमें से कोई 2 हम लोग एक साथ ले आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट जब अप्लाई करेंगे तो कोई 2 रो और कोई 2 कॉलम को एक साथ कर सकते हैं। यहाँ a b दिख रहा है, b c दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग R1 को
चेंज कर देते हैं R1 माइनस R2 से, और R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R3 से। एक साथ दो कर दिए चेंज, तो यहाँ पे जो आपको हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 ये 0, ये भी 0 और ये 1 हो गया। क्लियर? और ये आपका a माइनस बी, b माइनस सी और ये c, दो को चेंज कर दिए। ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर। क्लियर? अब आपको कॉमन दिख रहा होगा, R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी। देखिए इसमें भी a माइनस बी है, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन फैक्टर, ठीक है, a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, तो कॉमन ले लिए, यानी R1 से लिए हैं a माइनस बी और R2 से लिए हैं b माइनस सी, यानी R1 तथा R2 से a माइनस बी तथा b माइनस सी क्रमशः कॉमन लेने पर। तो जैसे हम लोग कॉमन लिए तो दोनों आ जाएगा मल्टीप्लाई में बाहर, तो a माइनस बी एंड b माइनस सी। अब आपको क्या बचा, तो 0 0 एंड 1 है, यहाँ पे 1 1 एंड c है, और ये आपका बच जाएगा a प्लस बी, b प्लस सी और ये c स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा? यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर, a माइनस बी कॉमन ले लिए a प्लस बी, या b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b प्लस सी कॉमन, b माइनस सी कॉमन ले लिए तो b प्लस सी बच गया। अब आपको यहाँ देख के पता चल गया होगा कि एक्सपेंड किसके अलोंग करना है, जिसमें ज्यादा जीरो है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि C1 में सबसे ज्यादा जीरो है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ a माइनस बी है, फिर b माइनस सी है। क्लियर? अब जैसे एक्सपेंड किए, इसका चिन्ह आपको प्लस माइनस प्लस, तो जीरो का चिन्ह का लिख देना, यहाँ पे जीरो, यहाँ माइनस जीरो हो जाएगा साइन कन्वेंशन से। इसका चिन्ह होता है प्लस, तो प्लस 1, और यहाँ से इसके सामने का एक डिलीट, ये डिलीट, तो बच गया 1 1, इधर a प्लस बी एंड b प्लस सी। क्लियर? अब आप देखिए a माइनस बी है, फिर b माइनस सी है, और यहाँ से ये आपको हो जाएगा b प्लस सी माइनस a माइनस b। जैसे हम लोग टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालते हैं, यहाँ से देख लीजिए आप, ये b और b कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a, और यही तो आपका RHS था। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी आए तो आपको करना कुछ नहीं है, बस RHS को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसमें है 8 का सेकेंड, वो भी क्वेश्चन आपको सेम इसी तरह से बनेगा। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 1 यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 2 आपको सॉल्व करना, ठीक है, और अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बना कि नहीं बना, ठीक है। तो उस तरह से फिर हम लोग उस क्वेश्चन को भी डील करेंगे, लेकिन पहले आपको खुद से ट्राई करना है 8 का सेकेंड नंबर। इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको ये बन जाएगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर 2 नंबर के वेटेज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, ठीक है। तो 8 का सेकेंड आप ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड है, तो 8 के 1 की तरह ही, लेकिन इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ए क्यू बी क्यू और सी क्यू वहां स्क्वायर था। देखिए करना वही सब है, फिर से आपको ढूंढना है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी में से कोई दो। तो देखिए क्या करते हैं, तो ए भी आपको स्मार्ट कॉलम वाइज दिख रहा है, तो अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाइंग, यहां से अप्लाइंग, इस बार अप्लाई करेंगे कैसे, तो C1 को चेंज कर देते हैं C1 माइनस C2 से, एंड C2 को चेंज कर देते हैं C2 माइनस C3 से।
तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 0, ये भी 0, ये आपका 1, ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और ये c, ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये आपका सी क्यूब। क्लियर है? अब आपको देखिए कॉलम वाइज कॉमन दिख रहा है, तो कॉलम से हम लोग कॉमन लेंगे इस बार। तो टेकिंग कॉमन फैक्टर a minus b and b minus c from c1 and c2 respectively, कॉमन ले ली। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी, और ये हो गया 0 0 एंड 1, ये आपका 1, फिर से यहाँ पे आपको ये 1 और ये आपका c, यहां से कॉमन लेंगे तो देखिए a क्यू माइनस बी क्यू, और हम लोग जानते हैं कि a क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, ये हो जाता है। और ये हम लोग कॉमन ले लिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिखा जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी कॉमन लिए हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये आपका 0 1, और यहाँ पे बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये आपका 1 सी एंड सी क्यूब। तो फॉर्मूला से हम लोग कॉमन ले लिए। अब यहाँ से एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग, किसमें ज्यादा 0 है तो R1 में कर दिया एक्सपेंड। ये आपका a माइनस बी और ये b माइनस सी, यहां से देखेंगे तो इसका चिन्ह 0 तो केवल 0 लिख देंगे, माइनस 0 तो माइनस 0 लिख देंगे, और ये आपका प्लस 1। अब देखिए ये इसके सामने का ये डिलीट हो गया, इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच गया ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, और यहाँ से बच जाएगा आपको, यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी सी और माइनस हो जाएगा ए बी। अब देखिए यहाँ से a माइनस बी इसका फैक्टर करना, b माइनस सी, और इसको अगर हम लोग लिखते a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ से हम लोग अगर b कॉमन ले लें तो c माइनस क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा a माइनस बी b माइनस सी। अब देखिए कॉमन अगर हम लोग ले ले c माइनस a, यहाँ c प्लस a, यहाँ b, और अरेंज करके लिखेंगे तो a प्लस b प्लस एंड सी, और इस तरह से हो गया ये प्रूफ। ये था 8 का सेकेंड नंबर। ये आपको फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और कैसे कॉमन लेंगे, और बाद में जैसे 2 0 दिखे एक्सपेक्ट कर दीजिए। क्लियर? तो ये था 8 का सेकेंड नंबर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9। तो 9 भी आपको इसी तरह से बनेगा, उसमें एक्स वाई जेड है, तो आपको देखना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड किस तरह से आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9। तो उसी तरह का क्वेश्चन है फिर से, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, तीन में से कोई दो ढूंढना है हम लोग। तो यहाँ से इस बार दिख रहा है लो वाइज, तो कर देते हैं अप्लाई। तो अप्लाई R1 आपको हो जाएगा R1 माइनस R2 एंड R2 हो जाएगा R2 माइनस R3। क्लियर? देखिए किस तरह दिखेगा अब ये डिटरमिनेंट, x माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और ये एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर?
अब आपको फिर से कॉमन लेना है, तो कॉमन देख लीजिए आप, इसमें x माइनस वाई, इसमें y माइनस जेड, टेकिंग कॉमन फैक्टर x minus y and y minus z from किससे ले रहे हैं, तो R1 and R2 रेस्पेक्टिवली क्रमशः। ठीक है, तो जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा, जो कॉमन लिए हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बच गया आपके पास यहाँ 1 1 एंड z। यहाँ फॉर्मूला तो x प्लस y है, यहाँ y प्लस z है, यहाँ पे z का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए हम लोग कॉमन क्या लिए हैं, x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ देखिए z कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स होगा, मतलब हो जाएगा माइनस z। यहाँ पे भी हम लोग क्या कॉमन लिए, y माइनस z, यहाँ बच जाएगा माइनस में x, और ये आपका हो गया एक्स वाई। क्लियर। अब वहां पे हम लोग को जो है पिछले जो क्वेश्चन बनाया उसमें आपको जीरो दिख जाता था, यहाँ जीरो नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा है तो बना लेंगे। कैसे, तो 1 1 दिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटा देंगे, अप्लाई यहां से अप्लाई कर देते हैं। क्या चीज, अप्लाई करेंगे R1 को कैसे, तो R1 माइनस R2 से, ये आपका x माइनस वाई, y माइनस z, और अब ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो गया 0, ये 1, ये z। या देखिए इसको अगर सब्ट्रैक्ट किए तो y कैंसिल, x माइनस z, ये हो जाएगा y प्लस z, ये हो जाएगा z स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस में और z माइनस में, ये माइनस x और ये एक्स वाई। क्लियर है। अब हम लोग को कॉमन क्या लेना है, z माइनस एक्स, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम R1, जैसे कॉमन लेंगे तो ये आपका x माइनस वाई हो गया, y माइनस z हो गया, यहाँ से y माइनस z और z माइनस x। अब आपको ये बच जाएगा 0 1 एंड z, ये -1, ये y प्लस z और ये z स्क्वायर, और यहाँ से ये भी आपका हो जाएगा -1, ये माइनस x और ये x y। क्लियर। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, तो 3 फैक्टर हम लोग ले आए, लेकिन अभी भी आपको एक ही जीरो दिख रहा है। अभी आप एक्सपेंड करके इसको बना सकते हैं, लेकिन एक और आप जीरो यहाँ पे बना सकते हैं। अगर इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, एक और जीरो बन जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जगह बनाते हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एक और जीरो का यहाँ हम लोग तलाश करते हैं। कैसे, यहाँ -1, यहाँ -1, तो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई चेंज कर देते हैं, C2 को C2 और माइनस C3। यहाँ आपके पास x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x है, तो ये आपको हो जाएगा कुछ इस तरह से 0 1 एंड z। केवल C2 को चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये हो जाएगा आपको कितना 0, ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z, और ये हो जाएगा आपको z स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा एक्स वाई, और ये आपका -1, ये माइनस एक्स और ये एक्स वाई। तो केवल C2 को हम लोग चेंज करेंगे। अब 2 जीरो दिखा किसमें है, R1 में, एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो देखिए x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x। अगर यहाँ हम लोग देखें तो ये आपको 0 0 तो कैंसिल है, मतलब इसका तो कैलकुलेशन नहीं भी करें चलेगा। यहाँ से करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, इसका चिन्ह होता है क्या चीज, तो प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा -1, और यहाँ से ये और ये डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो जेड स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये जेड स्क्वायर कैंसिल,
अब तीनों माइनस में और आगे में माइनस है, तो ये आपको x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और इंटू हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यही आपको था RHS और प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, हम कॉमन लेने के बाद यहाँ भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन एक और जीरो ले आए, अब एक्सपेंड किए, अब आसान हो गया। ये जीरो जीरो का कैलकुलेशन नहीं भी करें चलेगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस वन और कैलकुलेशन किए तो प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग इस डिटरमिनेंट को प्रूफ कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट को प्रूफ करने के लिए आपको प्रॉपर्टी अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, एक्सपेंशन का रूल पता होना चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, इसमें दो क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेंगे। तो यहाँ फिर से आपको वही रूल अपनाना, RHS में या तो ये ढूंढिए या तो ये, यहाँ स्क्वायर है तो आप इसको ढूंढिए। आप देखिएगा इसको अगर हम लोग कॉलम वाइज करें 2 2 4 1 5 प्लस 5x प्लस 4, और ऐसे करें तो भी 5x प्लस 4, जिसको हम लोग रो से भी बना सकते हैं और कॉलम से भी। तो अगर हम लोग रो से बनाते हैं तो अप्लाइंग R1 को चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, आप लोग कॉलम से बना सकते हैं। तो यहां से हो गया 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और ये 5x प्लस 4, नीचे 2x, ये 2x, क्लियर। ये x प्लस 4, ये आपका 2x, ये 2x और ये x प्लस 4। अब कॉमन किससे, R1 से, टेकिंग कॉमन फैक्टर 5x प्लस 4 फ्रॉम, किससे ले रहे हैं, R1 से। ये आपका 5x प्लस 4 कॉमन लिए तो ये बन गया 1 1 एंड 1, ये आपका 2x, ये भी 2x, ये x प्लस 4, ये 2x, ये आपका 2x और ये x प्लस 4। अब देखिए जैसे आपको डिटरमिनेंट में 1 1 1 दिख जाए, उसमें से आप 2 को 0 बना लीजिए। कैसे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां से अप्लाई कर देते हैं। देखिए अप्लाइंग कैसे करेंगे, तो कॉलम से C1 को चेंज कर देते हैं C1 माइनस C2 एंड C2 को चेंज कर देते हैं C2 माइनस C3। तो डिटरमिनेंट में हम लोग एक साथ रो कॉलम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये आपका 5x प्लस 4 है इंटू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए 2x माइनस x, ये हो जाएगा x और माइनस 4 तो लिख देंगे x माइनस 4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यहाँ से 1 में से 1 चला गया, ये हो गया 0, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 4 प्लस में और x माइनस में तो 4 माइनस x, यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x माइनस x, ये हो जाएगा x और माइनस में 4, ये आपका हो जाएगा 1 2x और x प्लस 4। अब आप देखें तो फिर से आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एक्सपेंड करने में। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंड नहीं भी करेंगे तो पहले कॉमन लेके भी बना सकते हैं, तो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए एक्सपेंड करेंगे फिर भी आंसर मिल जाएगा, और कॉमन ले लेंगे 4 माइनस एक्स, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन, ये भी तो आपको 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं। आप लोग को अगर यहाँ कॉमन लेके बनाने का हुआ तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ से एक्सपेंडिंग अलोंग, यहाँ पास दो ऑप्शन, इसमें भी 2 0 इसमें भी 2 0, ये हम कर रहे हैं R1 से, क्लियर है। ये आपका 5x प्लस 4 और ये हो जाएगा देखिए 0 माइनस 0 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0। अब आपके पास आ गया 5x प्लस 4 और इंटू ये हो गया x माइनस 4 का स्क्वायर, लेकिन प्रूफ करने के लिए है 4 माइनस x का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल होता है,
अगर माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे तो सेवन हो जाएगा। ये हम लोग लिख सकते हैं कि 5x प्लस 4, और अगर हम लोग माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा RHS, ये हो गया रूट। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का स्क्वायर, या माइनस कॉमन लेके फिर आप इतना लिखा दीजिए, ये दोनों आपको इक्वल ही है। यही था प्रूफ करने के लिए। ये क्वेश्चन भी आपको VVI है क्लास 12 के बोर्ड के लिए। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तब देखिए क्वेश्चन 10 का सेकंड। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर, फिर से वही जैसे 10 का 1 किए थे हम लोग, यहाँ आपको 3y प्लस के दिखा, रो से भी और कॉलम से भी। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई R1 को चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो देखिए 3y प्लस k, 3y प्लस k एंड 3y प्लस k, ये आपका y, ये आपका y, ये हो जाएगा y प्लस k, ये आपका y, ये भी आपका y और ये y प्लस k। अब कॉमन ले लेंगे, तो किससे लेंगे, R1 से। तो यहां से हम लोग टेकिंग कॉमन फैक्टर 3y प्लस k फ्रॉम, किससे ले रहे हैं, R1 से। अब जैसे हम लोग कॉमन लिए तो ये आपको 3y प्लस k आ जाएगा बाहर, ये हो गया 1 1 एंड 1, ये आपका y, ये आपका y, ये आपका y प्लस k, ये आपका y, और ये y और ये y प्लस k। अब क्या पता है 1 दिखे तो 0 बना लीजिए 2, तो यहाँ से हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग क्या कर रहे हैं, तो C1 को चेंज कर देते हैं C1 माइनस C2, और C2 को चेंज कर देते हैं C2 माइनस C3। देखिए 3y प्लस k, और ये हो गया आपको 0 0 एंड 1, या y में से y चला गया माइनस में k, y में से y चला गया तो 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बचेगा k, और यहाँ पे फिर से बचेगा आपको कितना, माइनस k, यहाँ y और ये y प्लस k। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग क्या हो जाएगा, R1 या C1, यहाँ हम कर रहे हैं R1 के अलोंग, तो ये आपका 3y प्लस k हो गया, और ये देखिए 0 माइनस 0 और प्लस 1 लिए तो इसको गुना कीजिए, तो k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 0, मतलब हो गया k स्क्वायर और 3y प्लस k इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया रूट। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, माइनस के k स्क्वायर माइनस 0, तो k स्क्वायर 3y प्लस k। तो 10 का 1 10 का सेकंड दोनों सेम ही था, इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। अब इसमें आपको a प्लस b प्लस c ढूंढना, ये q आपको अभी ढूंढने का जरूरत नहीं, पहले a प्लस b प्लस c ढूंढिए। अगर हम लोग कॉलम वाइज जोड़े तो 2 2 4 1 5, 5 है इसमें नहीं, मतलब रो से करना पड़ेगा ऑपरेट। अप्लाइंग क्या कर देंगे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कॉलम से तो आया नहीं तो रो से, तो R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो ये हो जाएगा देखिए 2b माइनस b, तो ये हो गया a प्लस b प्लस c, ये भी हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और ये भी हो जाएगा a प्लस b प्लस c। क्लियर है, नीचे आपको वही रहेगा 2b 2c, b माइनस c माइनस a, ये आपका 2c, ये आपका 2b, c माइनस a माइनस और b। क्लियर, अब कॉमन, तो टेकिंग कॉमन फैक्टर a प्लस b प्लस c फ्रॉम, किससे ले रहे हैं, R1 से। तो अगर हम लोग a प्लस b प्लस c कॉमन ले लें तो बच जाएगा आपको यहाँ पे 1 1 एंड 1, तो ये हो गया 2b, ये हो गया 2c, ये आपका b माइनस c माइनस a,
ये हो गया 2c, ये आपका 2b और c माइनस a माइनस b। अब 3 1 लिखा, 2 को 0 बना लेंगे, तो यहां से हो जाएगा आपको क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग, ठीक है, तो C1 को चेंज कर लेंगे C1 माइनस C2 और C2 को चेंज कर लेंगे C2 माइनस C3, तो ये आपका A प्लस B प्लस C हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, तो 0 हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 2b में से b चला गया तो b बचा, ये प्लस मतलब बच जाएगा a प्लस b प्लस c, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा 0, क्लियर। अब 1 में से 1 चला गया तो 0 हो जाएगा। देखिए ये इसमें से इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो b और 2b, तो माइनस b माइनस c, और माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो a प्लस b प्लस c डायरेक्ट कर दिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c a b प्लस में, तो a प्लस b प्लस c, क्लियर। ये आपका 1, ये आपका 2b, ये आपका c माइनस a माइनस और b। अब हम लोग फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ C1 से और C2 से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए एक बार कॉमन लिए, यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा यही कि टेकिंग कॉमन फैक्टर क्या ले रहे हैं, a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1 एंड C2, यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो था ही आपको, ठीक है, एक और लिए तो पावर 2, एक और लिए तो पावर 3, ये आपका हो जाएगा 0 1 0, कॉमन लिए, एक पावर था 2 पावर कॉमन, फिर 0 माइनस 1 1, ये 1 2b और c माइनस a माइनस b। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंडिंग, यहां से एक्सपेंडिंग अलोंग r1, ये 1 है, 1 में से 0 चला गया तो 1 ही होगा, तो a प्लस b प्लस c का पावर 3, और ये आपको 0 माइनस 0 प्लस 1, ये 1 माइनस 0 इज इक्वल टू हो गया a प्लस b प्लस c का पावर 3, और यही आपको था RHS, और हो गया इस तरह से प्रूफ। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रूफ क्या करना है और ये कैसे आएगा। तो पावर रहेगा, अभी तो पहले पावर के बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड नंबर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, अगर हम लोग ऊपर से नीचे मतलब रो में करेंगे अप्लाई, तो सिर्फ z बढ़ेगा, और ऐसे में आपको x y दोनों बढ़ेगा। तो अप्लाई कर देते हैं कॉलम से, अप्लाइंग r1 को चेंज कर देते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 से। तो ये आपको हो जाएगा किस तरह से, देखिए तो 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस y प्लस z हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से हम लोग c को अप्लाई करेंगे कॉलम को, तो ये हो जाएगा c1, तो c1 प्लस c2 प्लस c3। अगर हम लोग रो में अप्लाई करते हैं तो केवल आपको z बढ़ेगा, x बढ़ेगा, y यहाँ पे तीनों बढ़ा है तो कॉलम में करेंगे। फिर देखिए तो ये आपको इस तरह से हम लोग करेंगे, फिर से ऐड, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, क्लियर। तो कॉलम को हम लोग अप्लाई कर लिए, इधर से बच जाएगा आपको x, ये हो गया y प्लस जेड प्लस 2x, ये x हो जाएगा, ये आपका y, ये भी y, और ये z प्लस x प्लस 2y। अब कॉमन ले लेना, तो अब आप लोग जो हम लिखते हैं टेकिंग कॉमन, वो आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ हम यहाँ लिख रहे हैं कि कॉमन लिख रहे हैं, तो आप अपने से यहाँ भाषा ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 2 लिए और x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिए, किससे लिए हैं, तो c1 से कॉमन लिए। तो ये आपको हो जाएगा 1 1 एंड 1, ये आपका x, ये y प्लस जेड प्लस 2x, ये हो जाएगा x, ये आपका y, ये y, और ये z प्लस x प्लस 2y, क्लियर। अब 3 1 है तो 2 को 0 बना लेंगे। तो अगर यहां से हम 2 को 0 बना लें तो कैसे आप बनाएंगे, तो रो से अप्लाई करेंगे, तो
अप्लाइंग R1 को चेंज कर देते हैं R1 माइनस R2 से, एंड R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R3 से। कर दिए। देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ये आपका हो जाएगा 0। सब्ट्रैक्ट किए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जेड, ये एक्स और ये 2x माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस कॉमन तो x प्लस वाई प्लस जेड, और लास्ट वाला आपको वही रहेगा। इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 0, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका हो जाएगा फिर से y, ये आपका 1, ये आपका x और ये आपका z प्लस x प्लस 2y। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए। और कैसे अप्लाई किए थे? तो यहाँ से R1 में से R2 घटाए, तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया, इसमें से ये घटाए तो माइनस कॉमन लेके y में से, अच्छा सॉरी, ये हम लोग रो से अप्लाई कर रहे थे ना, तो फिर y से y चला गया तो ये बच जाएगा आपको 0, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम लोग रो से अप्लाई कर रहे थे। तो अब देखिए आपको यहाँ कॉमन दिख रहा है दोनों में, इसमें भी, तो कॉमन ले लेंगे, तो फिर से आपको यहाँ पे अपने से ऐड कर लेना है। किससे लिए? एक R1 से और एक R2 से, तो 2 बार कॉमन लिए हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको कितना, तो 0 0 1, ये माइनस 1 1 और x, ये 0 माइनस 1, और ये हो जाएगा z प्लस एक्स प्लस 2y। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, तो C1 के अलोंग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर 3 है, ये आपका 0 माइनस 0 प्लस 1 लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 इन माइनस में 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर 3, और यही आपका RHS है। इस तरह से आप यहाँ ध्यान से बनाइएगा कि किस में अप्लाई कर रहे थे। जैसे हम लोग किए थे कि स्टार्टिंग में रो लिख दिए थे, तो यहाँ पे हम लोग किससे कर रहे थे, तो कॉलम से कर रहे थे। यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे हम लोग रो में, तो आपको ध्यान से करना है। यहाँ थोड़ा सा भी अगर सावधानी हट गया तो फिर यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान से बनाना है ताकि मिस्टेक नहीं। क्लियर? तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो आप इसमें जब बनाएंगे तो आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 1 माइनस एक्स क्यू यहाँ नहीं आ रहा, कैसे सोचेंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर इसको 1 का क्यूब और एक्स क्यूब मान लिया जाए, ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या हो जाता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये ढूंढना, ये आसानी से मिल जाएगा। तो आपको ये रो में भी दिख रहा है, कॉलम में भी दिख रहा है, तो इसमें हम लोग अगर अप्लाई कर दें तो अप्लाई, ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी कर सकते हैं रो में कॉलम में, तो C1 को चेंज कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा C1 का एलिमेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबको सेम ऑर्डर में लिख देना। तो ये आपका x1 और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये x, ये 1। अब कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि कॉमन ले रहे हैं किससे, तो C1 से। अब आप पूरा भाषा लिख दीजिएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे कॉमन लिए ये 1 1 और 1, ये x, ये 1, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये x, ये 1। अब 3 1 है तो 2 को हम लोग बना लेंगे 0 सब्ट्रैक्ट करके, तो अप्लाइंग, तो यहां से हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई क्या अप्लाई करेंगे, तो R1 को चेंज कर देते हैं R1 माइनस R2, और R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R3। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए 0 0 1, ये हो जाएगा x माइनस 1,
ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स माइनस 1 और ये आपका 1। अब देखिए आपको 1 माइनस एक्स भी तो लाना था, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस एक्स, तो यहां से कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन तो किसमें से ले रहे हैं देखिए, तो एक तो C1 से, सॉरी यहाँ एक R1 से ले रहे हैं और एक ले रहे हैं R2 से, और क्या ले रहे हैं कॉमन, तो 1 माइनस एक्स, तो दो बार कॉमन ले रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉमन क्या लिए हैं, तो लिख दीजिएगा आप 1 माइनस एक्स, कितना बार लिए, दो बार, तो 2 स्क्वायर हो गया। तो यहां से हो जाएगा आपको 0 0 एंड 1, ये देखिए ये हो गया आपका -1, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी बच गया, ये एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर एक्स को मान लेंगे तो एक्स माइनस 1, तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स, यहाँ पे -1 और ये आपका 1। अब एक्सपेंड कर दीजिए, C1 क्या तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो देखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका देखिए ये तो 0 माइनस 0 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए इसका स्क्वायर, ये भी 2 को मिल गया, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आपको होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का क्वांटिटी 2 है। अब ये फॉर्मूला पे आ गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का और इसका स्क्वायर, यही आपको हो गया RHS और रूट। तो क्या लिखे यहाँ, एक और एक 2, ये भी 2, दोनों का स्क्वायर की, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, इसके बदले में ए क्यू माइनस बी क्यू लिखे और स्क्वायर कर दिए, तो यही आपको लाना था। ये क्वेश्चन भी आपको बीबीआई है क्लास 12 के बोर्ड के, तो जहां जहां हम लिख रहे हैं कॉमन, तो वहां आप पूरा लिख दीजिएगा कि R1 तथा R2 से ये कॉमन लेने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा फिर से आपको, तो हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ से, देखिए या तो आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ढूंढिए या 0 ढूंढिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको चेंज कर दे R1 को इस तरह से कि R1, और देखिए यहाँ 2b है, तो यहाँ पे हम लोग b से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस b, और ये क्या है R2, यानी इसमें b से गुना करके इसमें जोड़ देना है, एंड यहाँ से हम लोग R2 को चेंज कर देंगे, R2 माइनस हो जाएगा आपको कितना, तो देखिए इस बार इसमें a से गुना करेंगे तो ये 2ab, ये भी 2ab हो जाएगा, तो a r और हो जाएगा 3, यानी R3 में इसे गुना करके इससे घटा दें, तो अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको हो जाएगा कितना, तो देखिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2ab, ये भी आपका 2ab, दोनों को ऐड कर देंगे, हो गया 0। यहाँ ये इसमें से इसमें देखिए, इसमें हम लोग b से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो जाएगा b, फिर ऐड करेंगे माइनस b, और ये सब में भी b है, इसका मतलब अगर माइनस b कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। ये आप लोग रफ में भी करके लिख सकते हैं। फिर 2ab ये आपका 0, इसमें से इसमें a से मल्टीप्लाई घटाना है, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये 2a, ये कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं, तो a कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका 2b, ये माइनस 2a, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं, तो आप लोग कॉमन ले लीजिएगा इससे, तो कॉमन ले लेंगे R1 से और R2 से, कितना, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसे हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 बार कॉमन लिए हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 बार लिए कॉमन, तो ये आपको हो जाएगा 1 0 माइनस बी, ये हो जाएगा 0 1 और a, और ये हो जाएगा
2b माइनस में 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे किसी के बिलोंग जिसमें जीरो है कम से कम एक, इसमें दोनों में है तो हम लोग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, R1 से भी कर सकते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 है तो अब यहाँ 1 और इनटू इससे इसको मल्टीप्लाई 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपको कितना, तो माइनस माइनस प्लस और 2a स्क्वायर। फिर यहाँ जीरो तो माइनस लिख दीजिए 0, क्लियर। और यहाँ प्लस 2b तो प्लस 2b और इनटू ये हो जाएगा कितना, तो 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको कितना, तो b, क्लियर है। ये आपको हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये आपको हो जाएगा 1 प्लस कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आपको हो गया प्लस में 2b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी तो आपको वही है ना, तो 2b में से एक भी चला गया तो ये भी सेम है, पावर 3 और यही आपका हो गया RHS और हेंस। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो इस चैप्टर का आखिरी होगा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनाएं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए इसमें ए और ए कॉमन दिख रहा है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ए अगर इससे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई यहाँ ए बी यहाँ ए सी, ये आपका ए बी है, इसमें b कॉमन तो b प्लस 1 बाई बी, ये आपका बी सी, ये सी ए सी बी और इसमें से c कॉमन तो c प्लस 1 बाई सी। अब ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे तो लिख देंगे कॉमन और क्या ले रहे हैं तो ए बी और सी, किससे, तो देखिए एक तो ये हो गया तो R1 R2 और तथा R3 से, तीन कॉमन लिए हैं, ए लिए हैं इससे, बी लिए हैं R2 से और सी लिए R3 से, तो ए बी सी ये आपको हो जाएगा इस तरह से और ये हो जाएगा आपको a प्लस 1 बाय ए, यहाँ पे a हट गया b बच गया, यहाँ c, यहाँ पे b कॉमन लिए तो ये हो जाएगा a और ये आपका हो जाएगा b प्लस 1 बाय बी, ये आपका c, यहाँ c कॉमन लिए हैं तो a, ये हो जाएगा आपको कितना c कॉमन लिए हैं तो b और यहाँ पे c कॉमन लिए हैं तो c प्लस 1 बाय c। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से ये सिमिलर टर्म वाला लग रहा है ये भी और ये भी, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग क्या करेंगे तो R1 को चेंज कर देते हैं R1 माइनस R2 से और R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R3 से। तो ये देखिए ए बी सी आपका तो है ही, ठीक है, ए बी सी जब है ही बाहर में, अब इसमें से घटाइए तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाय ए या ए में से चला जाएगा 0, ये हो गया ए। फिर यहाँ देखिए इसमें से इसको घटाए माइनस 1 बाय बी, ये बी बी कैंसिल, यहाँ से देखिए इसमें से इसको घटाए तो बी बी कैंसिल हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो बी बी खत्म, यहाँ भी हो जाएगा 1 बाय बी, यहाँ पे बी बच जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 1 बाय सी और यहाँ पे c प्लस 1 बाय सी, क्लियर है। अब क्या करते हैं देखिए इस एबीसी को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे R1 में यहाँ से R1 नहीं यहाँ से C1 में C2 में और C3 में C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C1 C2 तथा C3 में A B तथा C से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, तो देखिए गुना कर दिए तो
तो C1 में क्या चीज से A से, C2 में B से, या क्रमशः रख दीजिए क्रमशः A B तथा C से। ABC पहले से था और ABC हम लोग गुना किए हैं तो डिवाइड हो जाएगा, जिससे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 1 0 A स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 1 और B स्क्वायर, ये 0 ये -1 और ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आसानी से एक्सपेंड कर देंगे फिर भी इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन नहीं भी करके एक बार और अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग ये देखिए तो आपका कैंसिल हो गया, क्लियर है ना? तो इस जगह को थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं। क्या करते हैं, या तो एक्सपेंड कर दीजिए या फिर से अप्लाई कीजिए एक बार और। अप्लाई C1 को चेंज कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आपको हो जाएगा, देखिए 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 2 0 आ गया, -1 1 और B स्क्वायर, ये 0 -1 और C स्क्वायर प्लस 1। अब एक्सपेंड कर दीजिए इसके अलावा, तो एक्सपेंडिंग along C1, ये 0 है आपका, ये 0 -0 प्लस 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 -1 1 -0, दैट मीन्स 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू RHS और हो गया रूट। इस तरह से ये 14 क्वेश्चन हम लोग देखें प्रूफ करने वाला, और ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा क्वेश्चन को अच्छे से डील कर लीजिएगा। अब 2 ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखते हैं, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका है उसका वो तो आपको डिटरमिनेंट का डेफिनेशन है कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो आपको ऑप्शन सी में दिख जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी ऑप्शन। आप देख लीजिएगा कि ये किसमें है कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या। ठीक है, तो आप 16 में सी नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा 16 का। 15 का हम लोग देख लेते हैं। अब आप देखिए ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, तो के ए का डिटरमिनेंट क्या होगा देखिए कैसे बने। तो ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब क्या किया है, के ए का डिटरमिनेंट, तो के से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच और के आई, और ऑर्डर है 3/3 का। अब अगर हम इसको डिटरमिनेंट में बदल दें, ठीक है, ये आपको हो जाएगा के ए का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट ये बन गया, ठीक है, और डिटरमिनेंट जो हम लोग कॉमन लेते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम से, तो यहाँ सारा रो में आपको कॉमन दिख रहा है या कॉलम में, तो आप ये जो आपका हो जाएगा, अब ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। ये हो गया के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच और के आई, अब बन गया डिटरमिनेंट। अब अगर कॉमन लेंगे तो के एक के बाहर, फिर दूसरा के, तीसरा के, तो के क्यू, और ये बन जाएगा आपको ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। दैट मीन्स आपका जो आंसर हो जाएगा वो के क्यू। अब इसको आप मिला के देखिए तो दोनों सेम है। इसको अगर हम लोग मान लें ए का डिटरमिनेंट, तो यहाँ भी हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट। दैट मीन्स कि आपको जो आंसर आ गया के ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के का पावर 3 और ए का डिटरमिनेंट। ये ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ भी ऑप्शन हो गया सी। इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं, या डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते थे कि इसका सीधा सा रूल है कि अगर 3/3 का आपको डिटरमिनेंट आया तो
किसी भी कांस्टेंट से अगर हम गुना करके उसका वैल्यू निकालेंगे तो ऑर्डर जितना है ना, तो कांस्टेंट का पावर वही और ए का डिटरमिनेंट। इसी में अगर आपको होता 2 ऑर्डर का, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाता के ए का डिटरमिनेंट जो होता तो के स्क्वायर और ए का डिटरमिनेंट, इसको हम लोग बिना बनाए भी ऐसे लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो इतना आपको लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर जो होगा वही के का पावर, ऑर्डर जो होगा वही के का पावर और ए का डिटरमिनेंट, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज था 4.2 और ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही वीवीआई है और इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आपको हर साल 12th के बोर्ड में पूछता है, 2 नंबर वाला ही पूछता है। इस तरह से इस चैप्टर को आप अच्छे से देख लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।